और बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया है कि सियासी महाभारत छिड़ गई है। कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी की सियासी महाभारत। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी का तपस्वी अवतार। ब्रह्म सरोवर मंदिर में पूजा, मिला ब्रह्म ज्ञान। तपस्वी वर्सेस पुजारी, क्या बोले राहुल? ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में राहुल गांधी ने ब्रह्म सरोवर मंदिर में तीर्थ पूजन किया। इसके बाद महाआरती में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस के अन्य नेता भी रहे। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ये यात्रा राजनीतिक मकसद से नहीं बल्कि देश को जोड़ने के मकसद से है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में राहुल गांधी ने पूजा की है और वहां पर उनके साथ पुजारी नजर आए हैं, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि वो तपस्या कर रहे हैं और यह देश पुजारियों का नहीं तपस्वियों का है। हालांकि राहुल गांधी ने किसानों का मुद्दा भी उठाया है। तमाम वो मुद्दे उठाए हैं जो लगातार उठाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। और इस दौरान उन्होंने जो ये बात कही है, तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं, इसको लेकर के सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में है। राहुल गांधी लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने किसानों, व्यापारियों और बेरोजगारों का मुद्दा तो उठाया, वहीं केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया। केंद्र सरकार पर किसानों के खिलाफ योजनाएं बनाने का आरोप लगाया। राहुल ने कृषि कानूनों का मुद्दा भी उठाया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को तपस्या बताया। इस यात्रा को तपस्या जैसे देख रहे हैं। हम अपने देश से प्यार करते हैं, देश की जनता से प्यार करते हैं। वहीं राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर भी बीजेपी पर हमलावर दिखे। जो किसान है उसको चारों ओर से घेरा जा रहा है, उसको डायरेक्टली मारा जा रहा है। फ्यूल प्राइसेस से लेकर डायरेक्ट डीजल पेट्रोल के प्राइस से डायरेक्ट मारा जा रहा है, उसको इनडायरेक्टली मारा जा रहा है। बीमा का वो पैसा देता है, तूफान आता है, आंधी आती है, उसको पैसा नहीं मिलता। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर भी बात की और उन कानूनों को किसान को मारने का हथियार बताया। वो जो 3 किसान की काले कानून थे, वो कानून नहीं थे, वो किसान को मारने के हथियार थे। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। तो राहुल गांधी का यह बयान, ये देश पुजारियों का नहीं है, तपस्वियों का है, इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर तपस्वी वर्सेस पुजारी का मुद्दा क्यों उठाया गया। दरअसल राहुल गांधी ये बता रहे थे कि वो भारत जोड़ो यात्रा करके तपस्या कर रहे हैं और कांग्रेस के लोग तपस्वी हैं, जबकि आरएसएस पूजा करवाना चाहती है, वो लोग पुजारी हैं। तो एक बार फिर से उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व की जो बात पहले कहते रहे हैं, उसी के बरक्स ये बात कही है कि ये देश तपस्वियों का है, पुजारियों का नहीं है। कांग्रेस की तपस्वियों की विचारधारा है, जबकि बीजेपी और आरएसएस पुजारियों की बात करती है। राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र में यह बयान दिया। तमाम अन्य मुद्दे जो वो लगातार उठाते रहे, उसके साथ साथ ये बयान देकर उन्होंने नया विवाद खड़ा कर दिया है।
राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ये अद्भुत यात्रा है और राहुल गांधी अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसी यात्रा तो लगता है शायद भूतो न भविष्यतो, ये पहले ऐसी कभी नहीं हुई, और जो अगर हुई होगी तो एक हमारे फ्रेंड फिलोसफर गाइड और अल्टीमेट लीडर जो हमारे रहे लाल कृष्ण आडवाणी जी, उनकी जो रथ यात्रा या उसके पहले बहुत हद तक देखी गई थी हमारे भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की यात्रा जो दिखाई पड़ी थी। लेकिन राहुल गांधी की ये यात्रा बिल्कुल अद्भुत है, बिल्कुल बेमिसाल है। जिस तरह से लोग शामिल हो रहे हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, जहां औरतें, महिलाएं, हिंदू, मुसलमान, सब धर्म के लोग, सब मजहब के लोग, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं। कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के रूट पर सवाल उठाए हैं। सुब्रत पाठक का कहना है कि इस मामले को लेकर राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं और साथ ही साथ उनकी भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। भारत जोड़ो यात्रा में निकले हुए हैं और उत्तर प्रदेश और खासकर हिंदी भाषी राज्यों में जिस प्रकार से उनका आना ही नहीं हुआ है, खासकर बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तो वो साफ दर्शाता है कि यहाँ के ऊपर ये जनाधार इनका शून्य हो चुका है और उसी डर के कारण से ये नहीं आ रहे हैं। अब बातें ये कुछ भी करें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कुल मिलाकर राहुल गांधी एक फेल ब्रांड है जो 2019 में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने बुरी तरीके से फ्लॉप हो चुका था। अब उस ब्रांड को फिर से चढ़ाने की तैयारी कांग्रेस कर रही है जो कि सफल नहीं होगी। बीजेपी नेता नलिन कोहली ने राहुल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कोहली का कहना है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान बीजेपी का नाम इसलिए ले रहे हैं ताकि उनकी यात्रा की लोग चर्चा करें। यात्रा करे ना करे वो उनका अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हर बार उसमें जोड़ देना ताकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रासंगिक हो, ये उनकी सोच है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें, देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार दिन रात मेहनत कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये हमारा एजेंडा है। आगे पीछे राहुल गांधी जी को क्या कहना है, नहीं कहना है, किस प्रकार के उनके बयान आते रहते हैं, वो उनके और उनकी पार्टी की चिंता होनी चाहिए। तो राहुल गांधी के तपस्वी वर्सेस पुजारी वाला बयान क्या है, उन्होंने क्या कहकर के नया विवाद खड़ा किया है, आइए आपको सुनाते हैं। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है कि इस देश में तपस्या की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, स्किल्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, काम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ये कहती है, हिस्टोरिकली ये कहा है, और बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है कि नहीं भैया, तपस्या की कोई रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। जो हमारी पूजा करेगा उसकी रिस्पेक्ट होगी। अब आप इस फ्रेमवर्क से नोटबंदी को देखिए। क्या नोटबंदी ने हिंदुस्तान के गरीब की तपस्या की रिस्पेक्ट की? बिल्कुल नहीं। वो तपस्या पर आक्रमण था। उसका मैसेज था किसान से, छोटे मजदूर से, छोटे व्यापारी से, भैया तू जितनी तपस्या करनी है तू कर ले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जला देंगे। और बीजेपी, आरएसएस इस देश को फोर्स्ड पूजा की ओर ले जा रही है। धन का प्रयोग करके, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करके, लोगों को डरा के, आप लोगों को डरा के, वो आपसे कह रहे हैं भैया तपस्या मत करो। आपसे कह रहे हैं आपकी जो तपस्या है, जो सच्चाई मतलब आपको अपने टेलीविजन स्क्रीन पे डालनी है, वो मत करो, मार देंगे, हमारी पूजा करो। इसीलिए प्रधानमंत्री जी आपके सामने नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें आपकी तपस्या की झलक दिख जाएगी, कहीं ना कहीं से कोई सवाल पूछ जाएगा। तो ये लड़ाई है पूजा और तपस्या के बीच में। हमारा संगठन तपस्या का है, और अगर हमारे संगठन में कमी है तो तपस्या की कमी थी, और उस यात्रा ने इसको क्लियर कर दिया है कि यह तपस्या का संगठन है, वो पूजा का संगठन है, उनका वो काम है। और राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, किस तरह से अटैक किया है, आइए आपको सुनाते हैं।
बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। राकेश जी, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और आज राहुल गांधी ने धर्म के क्षेत्र पे बात की है, धार्मिक चीज़ों को इम्पोर्टेंस दिया है, कैसे उनका सिंबल जो है, हाथ का सिंबल जो है शिव जी के अभय मुद्रा से जुड़ता है, कैसे उन्होंने कहा कि पुजारियों और सन्यासियों में फ़र्क है, बीजेपी पूजा पद्धति में विश्वास करती है, पूजा और वो फोर्सफुली पूजा कराती है और हम जो है सन्यासियों का साथ देते हैं। ये देश पुजारियों का नहीं है, सन्यासियों का है। इसका अर्थ क्या निकालते हैं आप? देखिए, मुझे आश्चर्य लगा, जिस कांग्रेस में महात्मा गांधी होते थे उनको पूरा देश और पूरी दुनिया महात्मा कहती थी, लेकिन स्वयं महात्मा गांधी ने अपने आप को कभी नहीं कहा कि मैं महात्मा हूं, बल्कि इस बात से दूर भागते थे। आज उसी देश में एक गांधी, उसी सरनेम का व्यक्ति अपने आप को तपस्वी कहता है। पूरे धर्मशास्त्र के इतिहास में आप देख लीजिए, किसी संत, तपस्वी, विचारक ने अपने आप को स्वयं वो उपाधि नहीं ली है। राहुल गांधी को शुभकामनाएं कि वे इस अपने आप को स्वयं से ही उस उपाधि से सुशोभित कर रहे हैं। जहां तक पुजारी और सन्यासियों का देश है, मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं कि नेशनल हेराल्ड में जो केस हुआ, जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के मामले आए, जिसके कारण वे जेल जाते जाते बचे हैं, क्या ये तपस्वी का काम है? एक तपस्वी सत्तावादी नहीं होता है। और दूसरी बात, राहुल गांधी ने भगवान शिव जी के उस अभय मुद्रा का जो जिक्र करते हुए अपने पार्टी के चुनाव चिन्ह से जोड़ा है। यह राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप कराना है और मुझे लगता है कि इसे चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने इसे रोक रखा है। यदि उनके पास राजनीतिक बोध होता तो ऐसा नहीं करते। हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, अगर बात की जाए कांग्रेस की और खासतौर पर राहुल गांधी की, तो भले ये वो मुद्दों की बात करें, लेकिन धर्म का छौंक लगाना नहीं भूलते। देखिए, राहुल गांधी आजकल बीजेपी के पिच पर खेलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि बिना हिंदुत्व पर बात किए, बिना हिंदुत्व के शरण में जाए उनका काम नहीं होना है। इसी वजह से आप लगातार देखिए, लगातार राहुल गांधी चाहे के एंटनी जो पहली कमेटी बनी थी उसके जो चेयरमैन थे कि आपको सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ना है, तो कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है और बीजेपी को अटैक भी कर रही है। बीजेपी का जो तरीका है पूजा करने का, वो गलत तरीका है। तपस्या होनी चाहिए देश में और ये कंट्रोवर्सी भी पैदा कर रहे हैं। देखिए, तपस्वी और पुजारी में कोई फर्क जो होता है हम जानते हैं देश में, लेकिन दोनों एक ही काम करते हैं, दोनों धर्म की पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी कंट्रोवर्सी क्रिएट करना चाहते हैं, बीजेपी के पिच पर खेलना चाहते हैं, हिंदुत्व पर खेलना चाहते हैं। ये हो सकता है बैकफायर भी करे, हो सकता है उनको फायदा भी करे। जी बिल्कुल। और इस मामले में कुछ समय पहले उन्होंने हिंदुत्व और हिंदू होने का अंतर समझाया था, अब तपस्वी और इस मामले में पुजारी का अंतर समझा रहे हैं। आखिर कांग्रेस की ये क्या मजबूरी है रवि? नहीं, देखिए, मजबूरी नहीं है। कांग्रेस जानती है कि कांग्रेस अगर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि 2014 में चुनाव हारने के बाद मैंने कहा ना कि आपको एक कमेटी बनी, इसमें सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ने की बात हुई है। के एंटनी जो डिफेंस मिनिस्टर होते थे, उन्होंने साफ तौर पर अपनी रिपोर्ट में कहा था कि हमको हमारे ऊपर ये ठप्पा लग गया है कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, हमें हिंदुत्व के खिलाफ हमें मान लिया गया है, हमारा ठप्पा लग गया है कि हम एंटी हिंदू है, हमें उस ठप्पे से निकलना पड़ेगा। तो कांग्रेस की मजबूरी है कि इस ठप्पे से निकलना है और इसके लिए राहुल गांधी को मंदिर मंदिर जाना है। चलिए, अब ये कोशिश जो है कामयाब होती है या बैकफायर करती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बहुत शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।